अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दासभाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। यो दिव्याक्षरमुक्तजुष्टचरणोऽनन्तार्कते जोमये धाम्नि ब्रह्मपुरे शुभावयववान् दिव्ये निजे राजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं विते निक्षितौ तं धार्मिं ह्यवतारिणं च सहजा नन्दं हरिं चिन्तये। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कल हमने श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए, इनमें वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, यानी जिसके जीवन में कोई राग आसक्ति वासना नहीं है, कामना नहीं है, जिनके जीवन में भय नहीं है और जिनके जीवन में क्रोध नहीं है, अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप में अंतर में भी किसी के प्रति घृणा क्रोध नहीं है,
ऐसे लक्षण जिनके जीवन में है वो स्थित प्रज्ञ पुरुष है। ये लक्षण प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में है। ये सब बातें हम देखी थी। श्री कृष्ण भगवान आगे और एक बात बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किसको कहते हैं। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दूसरी भी बात बताई कि शुभा शुभम प्राप्य नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनके जीवन में सुख और दुख में समता हो, जय पराजय हो इसमें भी समता हो, मान अपमान में समता हो, और सुविधाएं असुविधाएं सभी में समता हो, उनका स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि स्वामी के जीवन में ये अनेक सुख दुख की प्राप्ति हुई है, फिर भी उनके जीवन में समता रही है। देह में भी दुख कितने आए हैं, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए। देह के अनेक रोग में भी प्रमुख स्वामी महाराज प्रफुल्लित रहते थे। बड़ी बड़ी बीमारी आई, बाईपास सर्जरी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, या तो अंतिम जो बीमारी पिछले 3-4 साल तो प्रमुख स्वामी महाराज सारंगपुर में बहुत बीमार रहते थे, फिर भी इतनी बीमारी में भी इतने प्रफुल्लित रहते थे, कभी भी बीमारी में भी उद्विग्न नहीं हुए। तो जो स्थित प्रज्ञता स्वामी के जीवन में दिखाई देती है। सुविधा असुविधा में देखे तो प्रमुख स्वामी महाराज ने 17,000 से ज़्यादा गांवों में विचरण किया है, 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में पधरामणी की है, और इतना सारा विचरण, इनमें हर रोज कुछ न कुछ सुविधाएं असुविधाएं ये सब आते ही रहते थे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज इनमें भी स्थित प्रज्ञ रहते थे। प्रमुख स्वामी महाराज के विचरण में देखे तो आसन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के कई आसन उस पर प्रमुख स्वामी महाराज बैठे हैं, सोए हैं। जैसे जन्म जयंती की बात करें, प्रमुख स्वामी महाराज की कई जन्म जयंतियाँ हमने मनाई है। तो प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर बड़ा सिंहासन हो और कितना अच्छा डेकोरेशन हो, और इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े सिंहासन पर और डेकोरेटिव सिंहासन पर जिस तरह से बैठते थे, इतनी ही प्रफुल्लितता से, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रफुल्लितता से, कुछ आसन नहीं हो, नीचे बैठना पड़े, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही बैठते थे। जैसे भर्तृहरि ने कहा, क्वचित भूमौ शायी क्वचिदपि च पर्यंक शयनम। भूमि पर शयन करना है या पर्यंक पर शयन करना है तो भी समता हो, ये स्वामी के जीवन में दिखाई देता है। डांगरा में प्रमुख स्वामी महाराज एक बार ऐसे ही जमीन पर ही सो गए थे, और गढ़रा में भी प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही रेती के ढेर पर ही प्रमुख स्वामी महाराज सो गए थे। 1981 में भगवान स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव हुआ था। उस वक्त बड़े मंच पर प्रमुख स्वामी महाराज का सिंहासन था, उस पर बैठे थे, और उनके थोड़े दिन बाद प्रमुख स्वामी महाराज सांकरी गए। तो सांकरी वहाँ कामकाज चल रहा था, उस वक्त रेती थी, तो रेती पर बैठकर प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ कथा वार्ता की और वहाँ भी सभा की। तो ये वहाँ सहजानंद सभागृह का मंच था, और रेती के ढेर पर प्रमुख स्वामी महाराज को समानता थी। धारी में प्रमुख स्वामी महाराज सभा में बैठे थे। स्नान करने की इच्छा हुई, स्नान करने के लिए जा रहे थे, बीच में एक हरिभक्त ने कहा कि मुझे मिलना है। तो प्रमुख स्वामी महाराज इस सीढ़िया पर ही बैठ गए। उस वक्त कुछ नहीं था, आसन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और पास में वो टॉयलेट वगैरह था, उनकी बदबू आ रही थी। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज इतनी प्रफुल्लितता से वहाँ भी बैठे थे। एक बार गोंडल में प्रमुख स्वामी महाराज थे, वहाँ हम केटल कैम्प करने वाले थे, तो प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ हमारी जो जगह थी वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज सब देखने के लिए गए। उस वक्त जो पशु के लिए जो चरनी बनाई थी, ये चरनी पर प्रमुख स्वामी महाराज बैठकर वहाँ सभा की, कोई आसन बिछाए बिना अभी प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ सभा की। सारंगपुर में प्रमुख स्वामी महाराज एक बार पधरामणी के लिए गए। उस वक्त एक भक्त के वहाँ पधरामणी गए तो अच्छा सोफा बनाया था और उस पर गालीचा बिछवाया था, उस पर बैठे। और पास में ही दूसरे घर पे गए
तो उस वक्त मूंगफली था, मूंगफली था उसके पर ही जो आसन था उसके पर ही प्रमुख स्वामी महाराज बैठ गए। आदिवासी विस्तार में और छोटे से गांव में प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे जमीन पर ही बैठते थे, तो ऐसे कोई आसन की सुविधा उनको असुविधा सुविधा सब में समानता स्वामी के जीवन में दिखाई देता था। वाहन की बात देखें तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में सब वाहन का योग हुआ है। गाड़ी में भी बैठे हैं, बैलगाड़ी में भी बैठे हैं, रोल्स रॉय गाड़ी है तो रिक्शा में भी प्रमुख स्वामी महाराज बैठे हैं, प्राइवेट प्लेन में भी बैठे हैं और पैदल भी प्रमुख स्वामी महाराज चलते थे। तो इसी में भी स्वामी जी को समानता दिखाई देती है। भगवान स्वामीनारायण ने गड्ढा मध्य के 13वें वचनामृत में कहा कि हाथी पर बैठना और पैदल चलना उसमें हमें समभाव है, वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखाई देता है। 1979 में प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती राजकोट में मनाई गई थी। बहुत बड़ी नगर यात्रा निकली थी और जन्म जयंती के दिन भी भव्य सिंहासन पर प्रमुख स्वामी महाराज बैठे थे। और उस वक्त जो बड़ी इम्पाला गाड़ी प्रमुख स्वामी महाराज के लिए एक भक्त ने रखी थी, दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज जन्म जयंती के दूसरे दिन पधरावणी के लिए निकले, दर्शन यात्रा के लिए भी निकले, तो उस वक्त बीच में एक गाड़ी में पेट्रोल खुट गया तो गाड़ी रुक गई, तो प्रमुख स्वामी महाराज रिक्शा में बैठकर निकल गए। अगले दिन बड़ी नगर यात्रा निकली थी, दूसरे दिन ऐसे रिक्शा में बैठकर जाना पड़ा, तो प्रमुख स्वामी महाराज को कुछ क्षोभ नहीं था। प्रमुख स्वामी महाराज को ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन ऐसा था आज ऐसा है, दोनों में समान भाव स्वामी के जीवन में दिखाई दिया। 1982 में प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती भावनगर में मनाई थी और जन्म जयंती के दिन बड़े स्टेज ऊपर प्रमुख स्वामी महाराज भव्यता से विराजमान थे। बाद में अल्पाहार करने के लिए आए, अल्पाहार करने के बाद तुरंत मर्सिडीज गाड़ी तैयार थी, उसको सजाई थी, बहुत अच्छी तरह से सजाई थी, उसमें बैठकर सभा में जाने का ही था। जैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने अल्पाहार पूरा किया तब संत लोग ने कहा कि स्वामी जी 2 हरिभक्त के वहाँ पधरावणी जाना है। तो प्रमुख स्वामी महाराज आगे जो मर्सिडीज गाड़ी तैयार थी वहाँ ना गए, पीछे की ओर गए, वहाँ एक जीप खड़ी थी और जीप में बैठकर प्रमुख स्वामी महाराज ने 2 पधरावणी की और वहाँ सभा में जन्म जयंती की मुख्य सभा में भी उसी जीप में बैठकर आए। मर्सिडीज गाड़ी ऐसे ही खाली आई, सजाई हुई गाड़ी में उस गाड़ी को छोड़कर जीप में भी प्रमुख स्वामी महाराज बैठ गए, तो स्वामी जी को ये समभाव था। प्रमुख स्वामी महाराज 1974 में सॉल्सबरी थे, सॉल्सबरी से बुलवायो प्लेन में आए, बुलवायो से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज गए। वहाँ दुर्लभ भाई का 500 एकड़ का फार्म था। प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ ट्रैक्टर में बैठकर उस पर घूमे, तो स्वामी जी को ऐसा नहीं था कि भी चलो ये प्लेन में, उसके बाद ये ट्रैक्टर में घूमना। 2000 की साल में तो बाईपास सर्जरी के बाद प्रमुख स्वामी महाराज एक बार बम्बई में हेलीकॉप्टर में गए। उस वक्त कोई कम्युनिकेशन गैप ऐसा हो गया था कि प्रमुख स्वामी महाराज वडाला, दादर के पास जो वडाला एरिया है वहाँ आने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रमुख स्वामी महाराज वडाला नहीं आए और जुहू वहाँ जो जगह थी मैदान था वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर उतरा, तो वहाँ तो कोई लेने के लिए आए ही नहीं थे। सब लोग तो मर्सिडीज गाड़ी, भक्त लोग, संत लोग सब वडाला में थे और वहाँ तो कोई नहीं था जुहू में। तो प्रमुख स्वामी महाराज बाहर निकलकर एक मारुति वान थी जिसमें एयर कंडीशन भी नहीं था, उसमें बैठकर स्वामी जी मंदिर आने के लिए निकले और बीच में पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ी रही है मारुति वान, पेट्रोल भी पुरवाया और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज मंदिर में आए तो सबको तो ऐसा लगा कोई दूसरे संत आए हैं, तो आगे आगे करने लगे। लेकिन जब गाड़ी खड़ी रखी और देखा तो प्रमुख स्वामी महाराज हेलीकॉप्टर में उतरकर सीधी मारुति वान में बैठना, स्वामी जी को ये सब समभाव था। एक बार 1983 में जनवरी महीने में प्रमुख स्वामी महाराज हिम्मतनगर की ओर विचरण कर रहे थे, किशोरपुरा के पास के एक गाँव में जा रहे थे। वहाँ उस एक भक्त के वहाँ खेत में जाना था, तो प्रमुख स्वामी महाराज मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर गए, लेकिन उस वक्त गाड़ी वहाँ तक जा नहीं पाई, तो प्रमुख स्वामी महाराज बैलगाड़ी में बैठकर 1.5 किलोमीटर गए और 1.5 किलोमीटर वहाँ जाकर महापूजा करनी थी तो महापूजा की
और उसके बाद 1.5 किलोमीटर बैलगाड़ी में वापस आए तो मर्सिडीज गाड़ी और बैलगाड़ी सब स्वामी जी के लिए समान ही था। पामण गांव में प्रमुख साई महाराज ट्रैक्टर में बैठकर पधरामणी में निकले थे। ट्रैक्टर भी ट्रॉली के बिना, ट्रैक्टर के ऊपर ही अगला वाला हिस्सा होता है, उस पर बैठकर प्रमुख साई महाराज ने पधरामणी की। तो इस तरह प्रमुख साई महाराज को ये समभाव था, कोई भी वाहन हो। स्वामी जी को तो समभाव था, सब संत भक्तों को भी ऐसी बात बताते थे। 1980 में प्रमुख साई महाराज प्लेन में बैठकर यहाँ नैरोबी आ रहे थे। उस वक्त संत लोग ने बताया कि कई संत लोग पहली बार प्लेन में बैठ रहे हैं। उस वक्त एक संत ने बताया कि क्या छोटा सा गांव और क्या बैलगाड़ी और कहाँ प्लेन। उस वक्त प्रमुख साई महाराज ने कहा ये बैलगाड़ी और प्लेन सब सम हो जाए तभी सुख, तभी आनंद आता है। तो स्वामी जी को ऐसा समभाव था। दूसरी बात बताई कि मान अपमान में एकता, जो गुणातीतः स उच्यते। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि मान अपमान यो हो तुल्य, गुणातीतः स उच्यते। मान अपमान में जिसको एकता है वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है। भगवान स्वामीनारायण ने गड्ढा मध्य के 13वें वचनावल में बताया कि कोई चंदन, पुष्प और गहना पहना कर हमारी पूजा करे या चाहे हमारे पर कोई धूल डाले, उस सभी में हमें समभाव है, यानी कि मान अपमान में सभी में समभाव। प्रमुख साई महाराज सौराष्ट्र के एक तीर्थ धाम में दर्शन करने के लिए गए। उस वक्त वहाँ के ट्रस्टियों ने स्वामी जी को दर्शन नहीं करने दिया, निकाल दिया और स्वामी जी तो चल गए। कुछ क्षोभ नहीं था स्वामी जी को अपमान का। दूसरे ही दिन स्वामी जी को मिलने के लिए सब ट्रस्टी आए और क्षमा याचना की और कहा कि स्वामी जी दोबारा दर्शन करने के लिए आओ, हम आपका स्वागत करें और दर्शन कराए। तो स्वामी जी दूसरी बार दर्शन करने के लिए गए तो स्वामी जी का बड़ा सम्मान किया। तो पहले अपमान किया और दूसरी बार सम्मान किया। इस सभी में समभाव प्रमुख साई महाराज को था। 1985 में प्रमुख साई महाराज की सुवर्ण तुला हुई थी। भव्य सुवर्ण तुला का एक कार्यक्रम प्रमुख साई महाराज का हुआ था। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, अनेक महात्माओं आए थे और प्रमुख साई महाराज का सभी की उपस्थिति में सम्मान हुआ। इसके बाद प्रमुख साई महाराज इस सुवर्ण तुला का कार्यक्रम पूरा हुआ, गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी में बैठे प्रमुख साई महाराज पत्र पढ़ने लगे। मोहन साई महाराज उस वक्त गाड़ी में साथ में ही थे। मोहन साई महाराज ने अपना अनुभव लिखा है कि उस वक्त कार में मैं साथ में था। स्वामी जी बड़ी एकाग्रता से, उत्सुकता से खत पढ़ रहे थे। उस वक्त सुवर्ण तुला के अभिनंदन के जो पत्र आए थे उसको बिना पढ़े स्वामी जी साइड में रख देते थे और हरिभक्त के दुख और दर्द का पत्र वो अच्छी तरह से बड़े प्रेम से पढ़ते थे, यानी कि सुवर्ण तुला कुछ हुई नहीं। इस तरह प्रमुख साई महाराज पत्र पढ़ने लगे। इतना ही नहीं, दूसरे ही दिन एक भाई स्वामी जी को मिलने के लिए आए और उनको द्वेष भाव था और स्वामी जी के प्रति ऐसे ही बोलने लगे, बहुत स्वामी जी का अपमान किया। इनमें भी स्वामी जी को समभाव। इतना ही नहीं, प्रमुख साई महाराज ने कहा कि उनको ये भोजन का वक्त हो गया है, इसलिए खाना खिलाकर उनको भेजना। तो ऐसी व्यवस्था भी प्रमुख साई महाराज ने की। 1986 में प्रमुख साई महाराज बम्बई में विराजमान थे। प्रमुख साई महाराज का ऑपरेशन हुआ था, गांठ प्रमुख साई महाराज को थापे में से निकाल दी थी। तो उस वक्त परमानंद भाई पटेल उनके आलीशान बंगले में प्रमुख साई महाराज आराम कर रहे थे। उस वक्त एक राजकीय कक्षा के मंत्री वहाँ आए। 21 अप्रैल 1986 में के दिन आए और स्वामी जी को ऐसे बीमार आदमी हैं, ऐसे बड़े संत हैं, इतना ही नहीं और इतना ऑपरेशन करवाया है तो कुछ खबर अंतर पूछना चाहिए, ऐसा भी विवेक उन्होंने नहीं बताया और ऐसे ही बोलने ही लगे। 2, 5, 10 मिनट नहीं, 1 घंटा तक प्रमुख साई महाराज को बोले। प्रमुख साई महाराज ने कुछ नहीं किया। एक संत बीच में उसको समझाने के लिए गए तो स्वामी जी ने उनको भी मना कर दिया कि उनको जैसा बोलना है वो बोलने दो। तो 1 घंटा तक ऐसा बोलकर वो तो चले गए। जैसे ही वो चले गए प्रमुख साई महाराज खत पढ़ने लगे, पत्र पढ़ने लगे। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ टीका टिप्पण कुछ नहीं, उसकी कोई बात नहीं, उसको कुछ याद नहीं किया। इतना ही नहीं, 2 साल के बाद वो तो अब मंत्री पद पर नहीं थे,
नैरोबी में प्रमुख साईं महाराज विराजमान थे, वहाँ आए। उस वक्त उनको एक काम की जरूरत थी, उसके लिए प्रमुख साईं महाराज की आवश्यकता थी। प्रमुख साईं महाराज की भलामण के बिना ये काम होने वाला नहीं था, इसलिए प्रमुख साईं महाराज के पास उनका आना पड़ा। तो उस वक्त प्रमुख साईं महाराज वो मंत्री पद पर नहीं थे, फिर भी उठकर उनका सम्मान किया, अपने पास में नज़दीक में ही उनको बिठवाया। इतना ही नहीं, सभी भक्तों को स्वामी जी ने कहा कि ये जो कुछ काम के लिए आए हैं उनको ये काम में मदद भी करना। तो ऐसी समता स्वामी जी के जीवन में, ऐसा ही नहीं कि आपको आना पड़ा, हमें झुकना पड़ा, आप उस वक्त बोल रहे थे वो गलत था, ऐसी कोई बात स्वामी जी ने कुछ बताई नहीं। ये मान अपमान में एकता स्वामी जी के जीवन में दिखाई देता है। 1974 में प्रमुख साईं महाराज अफ्रीका के लिए आने के लिए निकले। अगले दिन 24 जनवरी 1974 को पोदार कॉलेज के हॉल में स्वामी जी का विदाई समारोह हुआ। चिन्मयानंद स्वामी और बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग आए थे, राजकीय नेता भी आए थे। बड़ी अच्छी तरह से विदाई समारोह हुआ। पहली विदेश यात्रा स्वामी जी आए, गद्दी पर आए, उसके बाद पहली विदेश यात्रा थी। और 25 जनवरी 1974 के दिन गौरी शंकर विमान में बैठकर स्वामी जी बम्बई से निकले। नैरोबी एयरपोर्ट ऊपर प्लेन उतरा, लेकिन उस वक्त एक अधिकारी आया और उन्होंने बताया कि प्रमुख साईं महाराज को इस प्लेन में से नीचे उतरने के लिए मनाही है, नहीं उतरना। सब स्तब्ध हो गए, लेकिन प्रमुख साईं महाराज स्थिर थे। उस वक्त प्रमुख साईं महाराज संतों के साथ विचारणा कर रहे थे, हम 2-3 संत वापस जाए, बाकी सब संत लोग यहाँ विचरण चालू रखना। सब संत लोग ने कहा कि वर राजा के बिने की जान, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी वक्त दूसरा फरमान आया कि प्रमुख साईं महाराज और किसी संत लोग को, किसी को भी यहाँ नीचे उतरने की मनाही है। सब दुखित हो गए थे, सभी के चेहरे पर ग्लानि थी कि भी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन प्रमुख साईं महाराज अत्यंत स्थिर थे। स्वामी जी जब प्लेन में वापस जा रहे थे, कोठारी स्वामी, भक्ति प्रिय स्वामी, उन्होंने डायरी दी। तो डायरी में प्रमुख साईं महाराज ने लिखा, महाराज स्वामी की इच्छा जैसी हो इस प्रकार हमें राजी रहना चाहिए। महाराज स्वामी जैसे रखे इस प्रकार रहना चाहिए, किसी प्रकार का दुख मानना नहीं, अक्षरूप होकर भगवान की भक्ति करना, तब कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। ऐसी बात प्रमुख साईं महाराज ने उस डायरी में लिखी। और प्लेन में भी आनंद करवाया कि रया गढ़वी कहाँ गए थे, तो कहा भी ठहर, घर पे ही थे। संत लोग ने कहा कि कुछ पता नहीं चला क्या कहा। प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि रया गढ़वी नाम का आदमी था, उन्होंने सोचा कि हम 15 दिन बाहर जाए सभी के घर में, एक दूसरे के घर में, तो 15 दिन का अनाज की बचत हमारे घर में हो। तो 15 दिन सब बाहर गए और बाहर जाकर जब वापस घर पे आए तो 15 मेहमान अतिथि उनके घर पे थे। तो किसी ने पूछा कि रया गढ़वी आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा भी कहाँ नहीं गया, यहाँ ही हूँ, घर पे ही हूँ, ठहर का ठहर हूँ, कहाँ नहीं गए। तो ऐसे प्रसंग और दृष्टांत कहकर प्रमुख साईं महाराज ने सबको आनंद करवाया। इतना ही नहीं, दूसरे दिन प्रमुख साईं महाराज ने गडरा प्रथम के 74 वचनामृत पर इतना अच्छी तरह से निरूपण किया और सभी सभा को ब्रह्मानंद में प्रमुख साईं महाराज ने रसबस कर दिया। इतना आनंद करवाया ताकि सभी को ऐसा लगा कि भी कोई अपमान हुआ ही नहीं है, स्वामी जी को वापस आना पड़ा ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा सबको पता चल गया। तो स्वामी जी के जीवन में मान अपमान में एकता, स्थिरता हमें दिखाई देती है। प्रमुख साईं महाराज के जीवन में ऐसी जो अलौकिक स्थिति है, उनका रहस्य क्या है, तो वो भी बात श्री कृष्ण भगवान ने बताई है कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आत्मा में रहे जो परमात्मा, इनमें जो स्थिर है, परमात्मा में जो स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ कहा उनको कहते हैं। गडरा मध्य के 13वें वचनावल में भी भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि ये जो समभाव की स्थिति मेरे जीवन में है, उनका क्या कारण है? आत्मा और आत्मा में रहे हुए परमात्मा में हमारी दृष्टि है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते।
ये स्थिति प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी दिखाई देती है। भगवान स्वामीनारायण ने गडरा अंत्य के 39वें वचनावली में बताया, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे अनुभव पूर्ण की बात है, और मैं जैसे वर्तन कर रहा हूँ मेरे वर्तन के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। और भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि हम सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, वरताल उस सब स्थान में जाते हैं और वहाँ बड़े बड़े भारे जायगा हमें दिखाई देती है, भारे वस्त्र, वाहन, ये सभी का योग होता है, बहुत बड़ा सम्मान हमारा होता है। ऐसी बहुत बड़ी सम्मान सब कुछ हमारे लिए होता है, अनेक पदार्थ पंच विषय का योग हमें प्राप्त होता है। फिर भी हम आत्मा की ओर हम देखते हैं और परमात्मा की महिमा की ओर हम देखते हैं तो ये सभी की विस्मृति हो जाती है। पूर्व देह की जैसी विस्मृति हो ऐसी विस्मृति ये हो जाती है। तो ऐसी संभाव की स्थिति का रहस्य भगवान स्वामीनारायण ने बताया। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसके जीवन में हो उनके जीवन में ये संभाव हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञा के लक्षण में भी बताया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि हम बाहर से विषय का त्याग करते हैं लेकिन अंतर जो आसक्ति पड़ी है वो तो ब्रह्म और परब्रह्म की ओर हमारी दृष्टि पहुंच जाए तभी ये अंतर से विषय का त्याग हो जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज की परब्रह्म की ओर दृष्टि पहुंच गई है, उनके सुख में दृष्टि पहुंच गई है, इसलिए कोई कामना कोई वासना स्वामी जी के जीवन में नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार नैरोबी में विराजमान थे। अरविंद भाई नामक वक्त उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा, स्वामी जागृत हो गए उसके बाद, कि स्वामी जी कहाँ गए स्वप्न में, अमेरिका जाके आए। स्वामी जी ने कहा कि भगवान के सुख की आगे ये अनंत अमेरिका और अनंत ब्रह्मांड के सुख कुछ हिसाब में नहीं है। तो प्रमुख स्वामी महाराज की दृष्टि भगवान के सुख में है, इसलिए इस लौकिक सुख में कोई आसक्ति नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने पंचाड़ा के पहले वचनावली में बताया कि भगवान के सुख में जो दृष्टि पहुंच जाए तो उत्तम पंच विषय वो जो उतरते पंच विषय इससे भी वो खराब हो जाए, ऐसी बात भगवान स्वामीनारायण ने बताई, वो स्वामी जी के जीवन में हमें दिखाई देता है। दूसरी बात जो भगवान स्वामीनारायण ने बताई कि आत्मा का ज्ञान प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में है, इसलिए आत्मा दृष्टि स्वामी जी के जीवन में है, इसलिए देह के सुख दुख में उनको समता रहती है। प्रमुख स्वामी महाराज का प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी 1998 में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने की थी। उसके साथ डॉक्टर नीलेश भी सहायक डॉक्टर के रूप में थे। तो 2 साल के बाद 16 जुलाई 2000 में लंदन की सभा में डॉक्टर नीलेश ने बात बताई कि मैंने कई बार सुना था कि देह और आत्मा अलग है, देह से हमारी आत्मा अलग है, ऐसी बात तो सुनी थी। प्रमुख स्वामी महाराज भी बार बार बात करते थे तो देह का भाव है, हम तो उससे अलग आत्मा है, लेकिन मेरे मन में ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब बाईपास सर्जरी के बाद दूसरे दिन आर्टेरियल पंचर करने का था, ये प्रमुख स्वामी महाराज के पैर में ये करने का था, उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज योगीचरण स्वामी जी के साथ बात कर रहे थे। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी पेनफुल होती है, कोई भी हो वो ऐसे कोई माँ ओ बाप ऐसा करने लगता है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज की ये प्रक्रिया मैंने की, आर्टेरियल पंचर मैंने करने का शुरू किया, उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज के मुख के और मैंने देखा तो स्वामी जी तो ऐसे ही योगीचरण स्वामी के साथ बात कर रहे थे, मुख की एक रेखा भी प्रमुख स्वामी महाराज उनकी बदलाई नहीं। तो ऐसी आत्मस्थिति स्वामी जी के जीवन में दिखाई देती है। डॉक्टर तेजस ने प्रमुख स्वामी महाराज के पेस मेकर मुका, उस वक्त उन्होंने बताया 15 जून 2002 में प्रमुख स्वामी महाराज की एज ऑफ उस वक्त 92 वर्ष थे प्रमुख स्वामी महाराज के। उस वक्त जनरल एनेस्थेसिया तो दे नहीं सकते, इसलिए लोकल एनेस्थेसिया देकर पेस मेकर मुका और तुरंत उसी दिन गाड़ी में बिठाकर स्वामी जी को मंदिर ले जाने का था। डॉक्टर तेजस ने उसका ये अनुभव की बात की कि मैंने गीता में पढ़ा था कि देह और आत्मा वो अलग हैं,
देह अलग है, आत्मा हमारी अलग है, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं जचती थी क्योंकि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को पेस मेकर मुका, इतनी उम्र में ये पेनफुल होता है। फिर भी जब जब प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, हम तो आत्मा है, ऐसी बात बताते थे। तो ये आत्मनिष्ठा स्वामी जी के जीवन में है, इसलिए स्वामी जी को ये सुख दुख में समभाव है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये मान अपमान में जो एकता है उसका रहस्य भी ये परमात्मा का ज्ञान है। जो भगवान स्वामीनारायण ने बताया अंत्य के 39वें वचनामृत में कि परमात्मा के आत्मा की ओर और परमात्मा के महात्मा की ओर दृष्टि होती है, इसलिए पूर्व देह की जैसी विस्मृति हमें हो जाती है। स्वामी जी का बड़ा सम्मान होता है, कितना बड़ा सम्मान। ये बड़ी बड़ी जन्म जयंती में तिल का हार बनाते हैं, ये ममरे का हार, इसके पर स्वामीनारायण लिखते हैं, बड़े बड़े हार, भारे भारे सम्मान स्वामी जी का सब लोग करते हैं। की टू द सिटी का सम्मान स्वामी जी को दिया है, पार्लियामेंटों में सम्मान किया है, लेकिन स्वामी जी सब भूल जाते हैं। सुवर्ण तोला हुई थी प्रमुख स्वामी महाराज की 1985 में। दूसरे साल उसी दिन ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने प्रमुख स्वामी महाराज को फोन करके बताया कि स्वामी जी आज बहुत बड़ा एक दिन है, 1 साल पहले हुआ था, आप याद करो। थोड़ी हिंट दी, फिर भी स्वामी जी को याद नहीं आया और बाद में बताया कि स्वामी जी आज आपकी सुवर्ण तुला हुई थी। स्वामी उनको भी भूल गए थे। तो ये मान अपमान में एकता है, उसका कारण क्या है? वो भी परमात्मा का ज्ञान है कि भगवान करता हरता है, ये सब करता हरता भगवान है, मेरा सम्मान है, वैसा प्रमुख स्वामी महाराज मानते ही नहीं है। सुवर्ण तुला के दिन स्वामी जी ने जो आशीर्वाद दिया है उनमें भी भगवान और अपने गुरु वही करता हरता है, ऐसी बात ही पर प्रमुख स्वामी महाराज ने बताई। अपमान के दिन भी प्रमुख स्वामी महाराज यही बात बताते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार ब्रह्म बिहारी स्वामी जी को बताया, क्योंकि हमारे प्रमुख स्वामी महाराज के फोटा और पुतला बनाकर जलाया था, ऐसा अपमान प्रमुख स्वामी महाराज का किया था। उस वक्त ब्रह्म बिहारी स्वामी उद्विग्न थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि शास्त्री जी महाराज सब करता हरता है, शास्त्री जी महाराज की इच्छा बिना सूखा पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म बिहारी स्वामी ने कहा लेकिन ऐसा शास्त्री जी महाराज करते हैं? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज ने ही किया है और शास्त्री जी महाराज ही उसका उकेल ला देंगे। और एक बार बात बताई, कैसा हाथ ऊंचा करना है, तो शास्त्री जी महाराज योगी जी महाराज की इच्छा बिना हाथ ऊंचा भी नहीं होता, और नीचे लाना है तो नीचे भी नहीं आता। भगवान की इच्छा बिना, गुरु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। इसलिए मान अपमान में भी प्रमुख स्वामी महाराज भगवान को ही करता हरता मानते हैं। सफलता मिले और निष्फलता मिले, इसमें भी प्रमुख स्वामी महाराज भगवान को ही करता हरता मानते हैं। अक्षरधाम दिल्ली, उनमें कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। प्रमुख स्वामी महाराज ने अक्षरधाम का उद्घाटन किया, उसके बाद जो कोई महानुभाव आए वो सब ये अक्षरधाम का और प्रमुख स्वामी महाराज उनकी प्रशंसा करते थे। संत लोग बार बार प्रमुख स्वामी महाराज को बात बताते थे कि ये प्रमुख स्वामी महाराज आपने किया। प्रमुख स्वामी महाराज एक ही बात करते थे, भगवान की इच्छा से हुआ, योगी जी महाराज के संकल्प से हुआ, ये संतों भक्तों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। कई बार संत लोग कहते थे, भक्त लोग कहते थे, महानुभाव आकर कहते थे, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज एक ही बात बताते थे कि भगवान ने ही किया। एक बार तो संत लोग ने बहुत चर्चा की प्रमुख स्वामी महाराज के साथ कि स्वामी जी आपने ही किया, आप नहीं होते तो ये काम होने वाला ही नहीं था। और योगी जी महाराज की आप बात बता रहे थे, तो योगी जी महाराज का संकल्प तो यमुना के तट पर मंदिर करने का था, तो मंदिर तो हो गया, वो योगी जी महाराज के संकल्प के अनुसार हुआ। अक्षरधाम का संकल्प योगी जी महाराज का नहीं था, वो तो आपका ही संकल्प है और आपने ही किया है। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही कहा कि नहीं, योगी जी महाराज के संकल्प से ही हुआ, भगवान की प्रेरणा से ही हुआ। बहुत टक्कर संतों ने ली, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने तनिक भी झुकाव नहीं किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने, इतना ही नहीं, प्रमुख स्वामी महाराज जब ये चर्चा पूरी हो गई, बाथरूम में गए, उस वक्त स्वतः ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज भाव विभोर हो गए और अकेले बोलने लगे कि भी ये संत लोग मुझे कहते हैं कि मैंने किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे कहते हैं कि मैंने किया, ये योगी जी महाराज के संकल्प से ही हुआ है। एकांत में भी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यही भाव है, ये सब भगवान ने किया है, गुरु ने किया है।
अक्षरधाम के संदर्भ में ही ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने एक बार बताया कि स्वामी जी अक्षरधाम में जो कुछ महानुभाव आते हैं वो अक्षरधाम की प्रशंसा और आपकी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन दूसरा आश्चर्य क्या है कि ये लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं फिर भी आपको तो कुछ लगता ही नहीं है, आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि अपने से क्या कुछ होता है, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और श्री जी महाराज, महाराज स्वामी की इच्छा से ही सब कुछ होता है, उनके प्रताप से सब कुछ होता है। ब्रह्म बिहारी स्वामी ने रमुज में ही बताया, कहा कि स्वामी जी ये सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, अक्षरधाम की प्रशंसा कर रहे हैं और आपके गुणानुवाद गा रहे हैं, तो आपको कुछ सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता? कान में कुछ बहरास तो नहीं है ने? स्वामी जी ने कहा कि नहीं, सुनाई देता है ने। तो ब्रह्म बिहारी स्वामी ने कहा कि जो सुनाई देता है तो कोई प्रतिभाव तो आप दिखाते नहीं है, इतनी प्रशंसा आपकी करते हैं फिर भी कोई प्रतिभाव नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि क्या सुनाई देता है वो बात बताई। स्वामी जी ने कहा कि हम सुनते हैं कि महाराज स्वामी की महिमा गा रहे हैं, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, इसका कितना प्रताप है, ये प्रताप की बात बता रहे हैं। स्वामी जी को अपने गुणानुवाद सुनाई ही नहीं देते। ये सब शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और श्री जी महाराज की ही प्रशंसा होती है, ऐसा प्रमुख स्वामी महाराज मानते हैं। तो पर्वत प्राय निष्ठा प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमें दिखाई देती है कि भगवान ही करता हरता है, उसके अलावा कोई करता नहीं है। सुख दुख कोई भी कार्य हो, बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन प्रमुख स्वामी महाराज का सफलता से पूरा हुआ। उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने ऑपरेशन किया, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम में रहकर भगवान ने ऑपरेशन किया है, भगवान ही करता हरता है। यही बात प्रमुख स्वामी महाराज हर हमेश बताते ही रहते हैं। तो स्वामी जी के जीवन में स्थित प्रज्ञता का रहस्य ये भगवान करता हरता है। ये प्रमुख स्वामी महाराज के स्थित प्रज्ञता का रहस्य है, मान अपमान में स्थिरता का रहस्य है। स्वामी जी को सफलता निष्फलता में भी ये एकता का रहस्य भगवान करता हरता है, ऐसा मानते हैं। स्वामी जी एक बात बार बार करते थे कि कोई किसी का बिगाड़ भी नहीं सकता, सुधार भी नहीं सकता, भगवान ही सब करता हरता है, ऐसा मानना चाहिए। हैरो की जमीन लंदन की, उसका केस हम हार गए, तो उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने समाचार प्रमुख स्वामी महाराज को अटलादरा में मिला। स्वामी जी रात को सोने के लिए जा रहे थे, उससे पहले समाचार मिला। बहुत बड़ी मेहनत प्रमुख स्वामी महाराज ने की थी और हरिभक्तों ने भी बहुत मेहनत की थी, अच्छा वकील भी हमने रखा था, फिर भी ये हैरो की जमीन में लंदन मंदिर में बनाने के लिए केस हम हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज को जैसे ही समाचार मिला, स्वामी जी ने ऐसा ही कहा, भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की जैसी मर्जी, भगवान को उस जमीन पर नहीं बैठना हो, दूसरी जमीन पर बैठना है भगवान को, इसलिए वो जमीन हमें प्राप्त नहीं हुई, उसमें परमिशन हमें नहीं मिली। जमीन तो अपनी ही है, आज भी हमारी ही है, फिर भी उसमें परमिशन नहीं मिली। तो स्वामी जी ने कहा भगवान की इच्छा, भगवान को वहाँ नहीं बैठना हो। तो इस तरह भगवान की निष्फलता में भी भगवान की इच्छा समझते हैं। नैरोबी से वापस आए, उसमें भी प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान को ही करता हरता माना कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, 64 दिन के बाद प्रमुख स्वामी महाराज को वापिस जब नैरोबी आए तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ, एयरपोर्ट पर ही सम्मान हुआ, मंदिर में भी बहुत बड़ा सम्मान हुआ और प्रेसिडेंट जोमो केन्याटा के साथ प्रमुख स्वामी महाराज की मुलाकात हुई। तो इतना सम्मान हुआ, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने तो ऐसा ही सोचा कि भगवान की इच्छा से, वो अपमान हुआ था वो भी भगवान की इच्छा से, सम्मान हुआ वो भी भगवान की इच्छा से। ते मान अपमान सफलता निष्फलता सभी में ये भगवान की इच्छा ही समझते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भगवान स्वामीनारायण ने जो मध्य के 13वें वचनामृत में बताया कि हमें राजा और रंग दोनों में संभाव रहता है, वो भी स्वामी जी के जीवन में दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? स्वामी जी राजा में भी भगवान को देखते हैं और रंक में भी भगवान को देखते हैं। ये स्वामी जी बड़े बड़े मिनिस्टर को मिलते हैं, बड़ा प्रधान हो, प्रेसिडेंट हो, बिल क्लिंटन हो, नरेंद्र मोदी हो और दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति को स्वामी जी मिले हैं, और सामान्य छोटा सा आदमी हो उनको भी स्वामी जी इतनी बड़ी प्रेम से ही मिलते हैं। तो आदिवासी हो, उनके जीवन में भी प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार छोटा उदयपुर में आदिवासियों की भाइयों की सभा थी। स्वामी जी ने कहा कि आदि में आदि भगवान है,
ये भगवान का वास आपके अंतर में है, इसलिए आप आदिवासी है। तो आदिवासी के अंतर में भी भगवान को देखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ज्ञानी जैल सिंह को मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में 1986 में गए थे। उस वक्त वो राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन में ज्ञानी जैल सिंह जी से मुलाकात हुई, बहुत बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर सब नीचे तक प्रमुख स्वामी महाराज को विदाई देने के लिए आए, इतना प्रभावित थे। बाद में प्रमुख स्वामी महाराज बाहर निकलकर चौकीदार को मिले, तो चौकीदार को भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने बड़े प्रेम से, जैसे ज्ञानी जैल सिंह को प्रसाद दिया था, इतने प्रेम से ये चौकीदार को भी प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रसाद दिया। नैरोबी में प्रमुख स्वामी महाराज आए थे, उस वक्त मेयर नाथन कहारा, उससे मुलाकात हुई। ये प्रमुख स्वामी महाराज से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपको वापस मंदिर जाने के लिए मैं मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर भेजता हूँ, मेरी गाड़ी और मेरे ड्राइवर के साथ ही आप मंदिर वापस जाओ। तो मंदिर नाथन कहारा मेयर की गाड़ी में प्रमुख स्वामी महाराज वापस आ रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, मेयर का ही ड्राइवर था। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके बारे में इतने प्रेम से सब कुछ परस शुरू की, इतना प्रेम बरसाया, वो इतना प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं नैरोबी में जो देखने लायक स्थल हैं वहाँ आपको घुमाऊँ। इतना भाव उनको हो गया। तो स्वामी जी के जीवन में मेयर हो या ड्राइवर हो, सबके प्रति समभाव है उनका कारण। सब में परमात्मा को प्रमुख स्वामी महाराज देखते हैं। 1999 में प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती तीथल में मनाई गई थी। उस वक्त मंत्र पुष्पांजलि का कार्यक्रम था। सभी स्टेज पर बैठे हुए महानुभाव संत लोग को पुष्प दे दिए। ऑडियंस में भी सब 1 लाख जैसे भक्त लोग थे, उनको भी पुष्प दिया गया था। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को पुष्प नहीं दिया। स्वामी जी ने मांगा कि ने मुझे भी दो। स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, आज आपकी पुष्पांजलि सब लोग करेंगे। स्वामी जी के नहीं, मुझे भी दो। स्वामी जी ने पुष्पांजलि की, भक्त लोग की। बाद में आरती भी प्रमुख स्वामी महाराज ने भक्त लोग की आरती उतारी। नारायण मुनि स्वामी ने जाहिरात की, कैसे गुरु हैं, हमारी पुष्पांजलि करते हैं, हमारी आरती करते हैं। स्वामी जी ने आशीर्वाद में शुरुआत में ही कहा कि आप भक्त लोग देश विदेश से, छोटे छोटे गांव में से आप लोग आए हैं, तो आपके अंतर में भगवान स्वामी नारायण, गुणातीतान स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज ये विराजमान है। इसलिए आपकी भी आरती करनी चाहिए और आपकी भी पुष्पांजलि एक करनी चाहिए। तो सभी के अंतर में भगवान को देखते हैं, इसलिए सब में समभाव प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखाई देता है। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ा मध्य के 17वें वचनामृत में एक बात बताई है कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जैसे आत्मा में स्थिति हो उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, इस तरह भगवान के स्वरूप में किसी प्रकार का जिसको गांठ न हो, भगवान के समर्थ और असमर्थपणा का गान करे, भगवान के योग्य चरित्र और अयोग्य जैसे चरित्र उनका भी गान करे, लेकिन योग्य अयोग्य इसी प्रकार का कोई भाव भगवान के चरित्र में वो देखे नहीं। इस तरह जो परमात्मा के चरित्र में दिव्य भाव रखते हैं, उनको भी परमात्मा के स्वरूप में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये बात भगवान स्वामीनारायण ने जो बताई कि भगवान के चरित्र में और भगवान जिसके अंगों अंग में विराजमान है, ऐसे गुरु के चरित्र में दिव्य भाव रखना, वो भी स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण है। ये बात भी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखाई देती है। प्रमुख स्वामी महाराज को भगवान के हर एक चरित्र में दिव्य भाव है। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार बताया कि हमको ऐसा हो कि भी धर्मदेव ने, घनश्याम का जन्म हुआ उस वक्त कई गायों का दान दिया। धर्मदेव की आर्थिक परिस्थिति तो गरीब थी, सामान्य थी, तो इतने गायों का दान कैसे दिया। लेकिन भगवान का जन्म होता है तब रिद्धि सिद्धि सब हाजिर हो जाती है, इसलिए सब शक्य है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज गांधीधाम में विराजमान थे और स्वामीनारायण प्रकाश में से एक लेख पढ़ा जाता था, भगवान स्वामीनारायण की रंगोत्सव लीला। इसमें ऐसी बात आई कि भगवान स्वामीनारायण जब ये पिचकारी डालते थे तो 3 मंजिले तक दूर ये पिचकारी ये जाती थी, इतना ये पिचकारी का पानी वहाँ तक जाता था। एक संत ने कहा कि पिचकारी कितनी पावरफुल होगी, तुरंत पर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि पिचकारी पावरफुल नहीं, भगवान इतने पावरफुल थे। तो भगवान के हर एक चरित्र में प्रमुख स्वामी महाराज को दिव्य भाव।
भगवान के धारक शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज गुरु रूप में प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे, तो शास्त्री जी महाराज के हर एक चरित्र में दिव्य भाव। शास्त्री जी महाराज की जो अंतिम बीमारी थी, अहमदाबाद में शास्त्री जी महाराज थे, उस वक्त कई बार शास्त्री जी महाराज कैसे चरित्र करते थे कि मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है, सेकने के लिए ये सगड़ी लाओ। जब सगड़ी लाते थे तो थोड़ी देर में शास्त्री जी महाराज कहते थे कि नहीं मुझे गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, पंखा चलाओ करो। तो 5-7 पंखा चालू कराते थे शास्त्री जी महाराज, और थोड़ी देर में कहते नहीं मुझे ठंड लगती है, जल्दी जल्दी सगड़ी लाओ। तो ऐसे बार बार शास्त्री जी महाराज चरित्र करते थे। एक बार डॉक्टर किरण भाई ने प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा कि शास्त्री जी महाराज को मलेरिया हो गया था उस वक्त। प्रमुख स्वामी महाराज ने हंसते हुए कहा कि मलेरिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो गुरु की दिव्य लीला थी। तो गुरु के हर एक चरित्र में दिव्य भाव। शास्त्री जी महाराज के चरित्र के बारे में बताया प्रमुख स्वामी महाराज ने, शास्त्री जी महाराज के हर एक चरित्र दिव्य थे। योगी जी महाराज के भी हर एक चरित्र दिव्य थे। योगी जी महाराज तो कई बार प्रमुख स्वामी महाराज की ऐसी भी कसौटी की, सरदार गढ़ का प्रसंग हम जानते हैं कि सरदार गढ़ का कार्यक्रम योगी जी महाराज ने ही तय किया था, और प्रतिष्ठा करने के लिए वहाँ गए, और उस वक्त कुछ अनबनाव बना, तो सब लोग ने, ट्रस्टी लोग ने और सब लोग ने कहा कि इसका कार्यक्रम किसने तय किया था, हमने मना की थी कि इस और जाना नहीं है, फिर भी किसने इस कार्यक्रम तय किया? योगी जी महाराज ने ही तय किया था, लेकिन योगी जी महाराज ने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कार्यक्रम किया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी गलती हो गई, मैं दोबारा ध्यान रखूंगा, लेकिन ऐसी स्पष्टता भी नहीं की कि भाई मैंने ये नहीं किया। योगी जी महाराज के ऐसे चरित्र में भी प्रमुख स्वामी महाराज को दिव्य भाव था। तो इस तरह ये मान अपमान, सुख दुख और सुविधा असुविधा, ये सभी में समभाव, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, भगवान के हर एक चरित्र में दिव्य भाव, वो भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, सब प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखाई देता है। और ये प्रमुख स्वामी महाराज के स्वरूप रूप आज महान स्वामी महाराज है। ये महान स्वामी महाराज के जीवन में भी मान अपमान, सुख दुख, सुविधा असुविधा, सभी में समभाव महान स्वामी महाराज के जीवन में भी दिखाई देता है। कितना सम्मान हो, अपमान हो, उनमें भी महान स्वामी महाराज को समभाव। महान स्वामी महाराज गद्दी पर आए, इसके बाद पहली बार ये विदेश यात्रा हो रही थी, नैरोबी में महान स्वामी महाराज आए, पहला ही दिन था, स्वागत सभा थी, अच्छा स्वागत महान स्वामी महाराज को हुआ, बड़े बड़े हार पहनाए। उसके बाद आशीर्वाद में महान स्वामी महाराज ने क्या कहा कि ये तो बड़े बड़े हार पहनाए, इसकी वजह से ये जूते का हार पहना है तो कैसा लगता है। और जब ये स्वागत सभा पूरी हो गई, जब महान स्वामी महाराज अपने उतारे में पधारे, उस वक्त संत लोग ने कहा स्वामी जी आपने तो बहुत बड़ी बात की, जूते का हार की बात की। महान स्वामी महाराज ने कहा कि बहुत आनंद आता है, जूते के हार में भी बहुत आनंद आता है। तो जो महान स्वामी महाराज के जीवन में मान अपमान, सुख दुख, सभी में समभाव उनके जीवन में दिखाई देता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण महान स्वामी महाराज के जीवन में भी हमें दिखाई देता है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष महान स्वामी महाराज की प्राप्ति हमें हुई है, प्रगट सत्पुरुष की प्राप्ति, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष शास्त्र में तो लिखे हैं लक्षण। आज श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछा हो कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, तो श्री कृष्ण भगवान इतना ही कहते थे कि महान स्वामी महाराज का जीवन देख लो। प्रमुख स्वामी महाराज जब थे उस वक्त पूछा हो तो इतना ही कह देते कि प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन देख लो। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष की हमें प्राप्ति हो तो हम बड़े भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है। तो अब हमें क्या करना है, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष का सत्संग करके, मन कर्म वचन से उनका सत्संग करके हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिरता, स्थित प्रज्ञता हमें प्राप्त करने की है। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज जैसे सत्पुरुष की प्राप्ति हुई है, उनके सत्संग के द्वारा, मन कर्म वचन से उनके सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में भी ऐसी स्थित प्रज्ञता आ जाए, ऐसी प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बिहारी चले आए। वल्लभ विद्यानगर, गुजरात। ये तस्वीर है चारुतर भूमि दैनिक के संपादक श्री बिहारी भाई ब्रह्म भट्ट की। विद्यानगर के टाउन हॉल में आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज पधारने वाले थे।
बिहारी जी अपनी गाड़ी में बैठे स्वामी श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। पक्षाघात की बीमारी और परवश जीवन से उनका मन त्रस्त था। टाउन हॉल पर पहुंचे स्वामी श्री बिहारी जी को देखते ही उनकी व्यथा समझ गए। बिहारी जी कुछ सोचे उससे पहले तो स्वामी श्री उनके पास पहुंच गए। उन्हें गाड़ी में बैठे ही गले लगाया, भगवान का प्रासादिक हार पहनाकर उन पर हमदर्दी भरा हाथ फेरा। बिहारी जी के मन ऐसा निस्वार्थ वात्सल्य और सांत्वना पाने की कल्पना ही नहीं थी। वे गदगदित हो उठे, उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि आज उनकी पीड़ा हरने को संत स्वरूप में स्वयं बिहारी उनके पास चले आए हैं। सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को सदैव अपने निस्वार्थ वात्सल्य में प्लावित करने वाले ऐसे अद्वितीय संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय